हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। आज एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आया हूँ। उसमें डिस्कस करेंगे कि हस्बैंड को कैसे रिलीफ मिला। लेटेस्ट जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है और इस जजमेंट के वजह से हस्बैंड को काफ़ी रिलीफ मिला, काफ़ी प्रताड़ना होने से वो बच गया। तो देखा ये जाता है कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होता है तो उसमें दोनों पार्टी, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, कोई लिटिगेशन स्टार्ट हुआ, तो दोनों पार्टी यानी हस्बैंड और वाइफ ये चाहते हैं कि एक दूसरे को, यानी अगर हस्बैंड है तो ये चाहता है कि वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सके, उन्हें परेशान किया जा सके। आई डोंट अंडरस्टैंड रीज़न क्या है, उसमें क्या मज़ा आता है, बट एनीवेज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए डेली कुछ नया अपडेट, लीगल अपडेट लेके आते हैं, नए जजमेंट्स लेके आते हैं, जिससे कि आपको आपके केस में फ़ायदा मिल सके। तो अगर केस की बात करें तो हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया था और डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद जब वाइफ को अपीयर होना हुआ तो वाइफ अपीयर हुई उस केस में। और नेक्स्ट डेट पे वाइफ ने क्या किया कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया, और जो कि अलाउ कर दिया कोर्ट ने। यानी सेक्शन 24 ये होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में कोई भी केस चल रहा है, जैसे कि इस मैटर में अंडर सेक्शन 13 डिवोर्स हस्बैंड ने फाइल किया हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी जिसके पास अगर लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं है, अगर उसे केस पे खर्चे, जो नॉर्मली खर्चा होता है एडवोकेट का या फिर आने जाने का, ये सारे खर्चे अगर उसके पास नहीं है तो सेक्शन 24 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उसमें लिटिगेशन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ पेंडेंसी ऑफ दैट लिटिगेशन, कोर्ट जो है वो कुछ पैसे अलॉट करता है, कोई सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देता है, सो दैट जो अपोजिट पार्टी है वो जो केपेबल नहीं है उस पार्टी को पैसे देगा, लिटिगेशन एक्सपेंसेस देगा। यानी इस केस में जैसे कि वाइफ, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो हस्बैंड उसे हर महीने हर डेट पे उसे जो भी उसके एक्सपेंसेस है वो पे करता था। तो हुआ ये कि फिर वाइफ ने कुछ टाइम बाद ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल कर दिया सेइंग दैट जो डिस्टेंस है, जो वाइफ थी वो इटावा में रह रही थी और हस्बैंड था औरैया में, तो जो डिस्टेंस है दोनों जगह के बीच में काफ़ी लंबा है और फिनेंशियल स्ट्रेस है, वाइफ के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और फर्दर ये कहा कि जो हस्बैंड है उसके फैमिली मेम्बर से उनके पास से उसे विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस का थ्रेट मिला जब वो डेट पे जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखा और इसके थ्रू ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल कर दिया। और कोर्ट में ये भी कहा कि मैंने ऑलरेडी सेक्शन 125 सीआरपीसी में और सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इटावा में ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ था। इसके लिए सिर्फ हैरास करने के लिए, परेशान करने के लिए जो हस्बैंड था उसने डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर दिया औरैया में। तो ये सारी चीज़ों को कोर्ट ने कंसीडर किया, हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा और देखने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि जो वाइफ है उसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस वैसे ही मिल रहे हैं, तो सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस का एक्सक्यूज़ लेते हुए वो ट्रांसफ़र पिटीशन अलाउ नहीं करा सकती। तो कोर्ट ने जो ट्रांसफ़र पिटीशन था वाइफ का उसे डिसमिस कर दिया और कोर्ट ने ये बोला कि उसे जो थ्रेट मिल रहे हैं हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स के साइड से, तो उसके लिए कोर्ट ने ये कहा कि वो सिटी एसपी को, एसएसपी को, यानी इटावा के एसएसपी को वो लिखे, लेटर लिखे और सेइंग दैट की थ्रेट है, और इस कोर्ट का ऑर्डर लगा के सो दैट जो एसएसपी है, सिटी एसएसपी है, वो उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और जो भी चीज़ें हैं उस दिन के लिए, जस्ट फॉर दैट डेट, जिस डेट पे केस लगा हुआ उस डेट के लिए पूरे दिन का सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड कर सके टू अटेंड द डेट एंड कोर्ट प्रोसीडिंग। सो कोर्ट ने जो वाइफ का ट्रांसफ़र पिटीशन था उसे डिसमिस कर दिया। इन शॉर्ट हस्बैंड को इसमें काफ़ी रिलीफ मिला और हस्बैंड के प्लेस पे वो डिवोर्स का केस चलता रहा। अगर इस केस की बात करें तो शालिनी दुबे वर्सेज अभिषेक त्रिपाठी, ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल नंबर है 704/2021 और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।